भारत माता की। ऐसा कोई हाथ नहीं रहना चाहिए जो भारत माता की जय कहने के बाद ऊपर आसमान को नहीं छुएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व के सबसे बड़े संगठन के कप्तान हैं, कर्णधार है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक नेता श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक श्री शिव प्रकाश जी, महाराष्ट्र के जुझारू नेता, प्रदेश के कप्तान श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री हंसराज अहीर जी, यहां भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी, यहां उपस्थित सांसद अशोक नेते जी, सांसद रामदास तड़स जी, सांसद अनिल बोंडे जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी प्रिय विधानसभा सदस्य भाई, विधान परिषद के सदस्य भाई, हमारे जिले के अध्यक्ष देवराव भोंगले जी, महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर गुलवाड़े जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मान्यवर पदाधिकारी भाई, सभी बहनें, और इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी ऊर्जा, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद खड़ा करने के लिए उपस्थित मेरे इस वीर भूमि के शूरवीर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सम्माननीय नागरिक भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। यह अंग्रेजी नवीन वर्ष के शुभारंभ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय का संकल्प ये चंद्रपुर आकर शुरू किया है। मैं मन में सोच रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक, इस देश के भारतीय जनता पार्टी का विजय का संकल्प ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चंद्रपुर से शुरू किया है। सहजता से ये भाव मन में आया कि इसका कारण बहुत सीधा और साफ है। अगर आर फार रावण को पराभूत करना है तो आर फार राम से ही शुरू होती है कहानी। अगर के फार कंस को युद्ध में पराभूत करना है तो के फार कंस के लिए के फार कृष्ण को ही युद्ध के मैदान में उतरना होता है। तो सी फार कांग्रेस को पराभूत करने के लिए सी फार चंद्रपुर से अच्छी जगह भूमि हो नहीं सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जी के लिए शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में, भगवान अंजलेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस देश के आरोग्य की चिंता करते हुए विश्व गौरव, युग पुरुष, देश गौरव प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
विश्व की सबसे बड़ी योजना निर्माण की, आयुष्मान भारत, देश के जनता के आरोग्य की चिंता जिस पूर्व आरोग्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने की है, अब वो राजनीतिक आरोग्य भी बेमिसाल हो, सुदृढ़ हो, इसलिए इस चंद्रपुर के भूमि में आए हैं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी को ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे, भर भर के आशीर्वाद दे। धर्म धर्म के इस युद्ध में, सत्य सत्य के इस युद्ध में, विकास और विनाश के युद्ध में सत्य की विजय हो, धर्म की विजय हो, विकास की विजय हो। यही आशीर्वाद शक्तिदायिनी माता महाकाली हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जेपी नड्डा जी को दे। यही मैं मेरी ओर से, आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं कि चंद्रपुर लोकसभा जीतनी है। यह बात सही है कि मन में खेद रहा है, खंत रही है कि चंद्रपुर लोकसभा हम 2019 में जीत नहीं पाए। यह बात सही है कि चंद्रपुर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, ये भावना से चंद्रपुर की जनता ने महानगर पालिका जीत के दी, जिला परिषद जीत के दी, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को एक बार नहीं 6-6 बार जीत के दी। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा आगे रहा, मगर कभी कभी पैर पीछे होता है, अस्थायी रूप से होता है। आज यहां आई हुई जनता को, यहां आई हुई कार्यकर्ता भाई बहनों को, माननीय नड्डा जी को यह बताना है कि आप यहां आए हो, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और सिर्फ स्वागत नहीं करते, यह हमारी रिटर्न गिफ्ट होगी कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, विधानसभाएं हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, जब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होगा, जीत सत्य की होगी, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए हम सभी जब ये विजय संकल्प की रैली में आए हैं, तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि सभी ने, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस देश पे प्रेम करता, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्ति के विचार पे प्रेम करता, जो विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी को अपनी शुभकामना देना चाहता है, एक बार आखिरी कोने तक जो भी कार्यकर्ता, जो भी सम्माननीय नागरिक भाई बहन ये सुन रहा है, एक बार एक चंद्रपुर के इस वाघों की भूमि की वज्रमुठ खड़ी करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहिए कि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। एक बार जोर से भारत माता की जय कहते हुए वज्रमुठ खड़ी कर रही है। एक बार वज्रमुठ बता के हमारा संकल्प है कि हम जीतेंगे। सही तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ चंद्रपुर जिले की विशेष बातें कहना चाहूंगा। ये भूमि वीर बाबूराव शेडमाके जी की है, जिन्होंने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ कुर्बान की थी। विश्व के 193 देशों में 14 देशों में बाघ है, सबसे ज्यादा विश्व के बाघ कहीं है तो ये पराक्रम की भूमि है। जब भारत चीन का युद्ध हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिस विधानसभा से मैं आता हूं, वहां से मासा कन्नमवार जी इस महाराष्ट्र का नेतृत्व करते थे मुख्यमंत्री के रूप में। भारत चीन के युद्ध में जब पंडित नेहरू जी ने आह्वान किया कि हमारे सैन्य दलों के लिए सुवर्ण दान होना चाहिए, मैं अभिमान से यह कहना चाहूंगा, भारत का सबसे ज्यादा सुवर्ण दान यही भूमि में हुआ। ये त्याग की भूमि है। और यही चंद्रपुर की बातें समाप्त नहीं होती। जब कभी मई में आज तक एनडीटीवी न्यूज बताते हैं, वो कहते हैं कि विश्व में महीने के मई में कई दिन विश्व की सबसे ज्यादा उष्णता गर्मी चंद्रपुर में होती है। और हम सब जानते हैं
कि जहाँ उष्णता होती है वहाँ शुद्धता होती है, अशुद्धता निकल जाती है। तो ये भूमि 4 से 5 दिन विश्व के सबसे बड़ा हॉट सिटी, हॉट शहर कुछ रहा है तो वो चंद्रपुर की भूमि रही है। यही भूमि है जहाँ विश्व गौरव, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी ने यहीं से 100 मीटर पे दीक्षा दी थी, शोषितों का आवाज बुलंद किया था। यही भूमि है जिन्होंने देश को मोहन भागवत जी के रूप में सरसंघ चालक दिया। और मैं शिव प्रकाश जी को ये बड़े खुशी से कहना चाहूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रभक्ति का प्रवाह हृदय तक पहुंचाने वाले 2 और सरसंघ चालक जिनकी शिक्षा चंद्रपुर के जुबली हाई स्कूल में हुए, एक हुए हमारे गोलवरकर गुरुजी और दूसरे सुदर्शन जी। 3 सरसंघ चालक, एक सरसंघ चालक की जन्मभूमि और 2 सरसंघ चालकों की शिक्षा भूमि, ये हमारी चंद्रपुर रही है। जिस सेंट्रल विस्टा में अभी हमारी संसद 2 अधिवेशन के बाद जाएगी, ये मैं अभिमान से कह सकता हूं कि सेंट्रल विस्टा का जो दरवाजा है वो हमारे ही टीकवुड से बना है। देश के सांसद जब भी सेंट्रल विस्टा में जाएंगे तो गुजरना तो चंद्रपुर के दरवाजे से ही होगा। ये विशेषता भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आखिरी की विशेषता कि आशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र ये आपके ही बाजू में थर्मल पावर स्टेशन था, जो आशिया का सबसे बड़ा एक समय में था। ठीक है, वक्त का तकाजा है कि अब बहुत जगह पे ऊर्जा केंद्र बने। मैं इतनी ही अपेक्षा करूंगा कि इस चंद्रपुर से बाजू में ऊर्जा केंद्र है जिसके मंत्री हमारे बावन कुरेजी थे। मैं यही विश्वास से कहूंगा, यहाँ से 8 किलोमीटर तक अंधेरा दूर करने का काम चंद्रपुर का ऊर्जा केंद्र करता है। आज आप चंद्रपुर के इस पावन भूमि पे आए हैं, हम विश्वास से कहेंगे कि यहाँ के जनता की शक्तिदायिनी माता महाकाली के आशीर्वाद की ऊर्जा लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज लोगों के हृदय तक पहुंचेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और हम ये अपेक्षा के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं कि जब हमारे अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी देश के गांव-गांव तक ये विचार पहुंचाएंगे, चंद्रपुर का भी आवाज उतना ही बुलंद होगा। चंद्रपुर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की शुभकामनाओं के साथ हमेशा जीतेंगे, ये विश्वास देता हूं। फिर से इस भूमि पे हृदय से स्वागत करते हुए माता महाकाली के चरणों में आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूं। भारत माता की